तुम्हें डिग्री दिलवाना मेरा मकसद नहीं, तुम्हें सिर्फ अच्छी और मुस्बत सोच देना मेरा मकसद है। कान खोल कर सुन लो रुतबा, तुम भूख हड़ताल करो या कुछ और, हर हाल में तुम्हें अपनी तालीम मुकम्मल करना होगी। उस घर से उतना ही लिया है जिसके हम काबिल हैं। कोई दाग नहीं है हमारी नीयत। हाँ खुर्शीद, मेहर भाई के बार बार कहने के बावजूद भी मैंने हामी नहीं भरी उस बंगले में रहने की। कल रुतबा गई थी मेरे साथ सनोबर खाला के घर अल्तमश से मिलने। मैंने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन दोनों के सर पे इश्क का भूत सवार है। रुतबा को इस तरह से आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। अब देखिए ना, कल अल्तमश कह रहा था कि अगर मामू जान शादी के लिए रजामंद ना हुए तो वो दोनों आपकी मर्जी के खिलाफ जाके निकाह कर लेंगे। दिन तो जैसे तैसे गुजारे जाते रुतबा, ये रात क्यों नहीं गुजरती? मोहब्बत करने वालों को इम्तिहान लेने आती है या फिर ये देखने आती है कल जो जुदा थे वो आज मिले कि नहीं? ये रात जादू जैसी होती है अल्तमश। एक से लव, एक सी बातें, पर रोज सुनना कितना अच्छा लगता है। फूलों की खुशबू रोज एक सी महसूस होती है, फिर भी जादू का असर करती है। अब बताओ वो रात कितनी दूर है जो हम दोनों को एक साथ देखेगी? कैसे बताऊं? काश डिसीजन लेना मेरे बस में होता। इतनी नरमी और प्यार से बात करोगे तो क्यों सुनेंगे? जब हक मिलता नहीं है ना तो जबरदस्ती छीनना पड़ता। समझ आई? बाबा इस बारे में मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मामू के सख्त फैसलों और अटल असूलों के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रुतबा, मोहब्बत वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। हम ये फैसला कर चुके थे कि तुम पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करोगे। हम ये भी फैसला कर चुके थे कि अगर मामू हमारे निकाह के लिए नहीं राजी हुए तो उन्हें बताए बगैर निकाह कर लेंगे। बस अब तुम रेडी रहना। रुतबा, हेलो, तुम सुन रही हो रुतबा? रुतबा, रुतबा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। पापा ने सब कुछ सुन लिया है। पापा अभी यही मेरे पास खड़े थे और तुम बोले चले जा रहे थे। पापा ने सब कुछ सुन लिया है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जो बात कहने में तुम 10 दिन लगाती है वो पढ़ लगा के खुद ब खुद मामू तक पहुंच गई। लेकिन अल्तमश, मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, साथ हूँ तुम्हारे, तुम्हें किस चीज का डर है? तुम पे मामू से ज्यादा मेरा हक है। जब तुम ऐसे डरती हो ना मामू से तो मुझे अपनी इंसल्ट महसूस होती है, बुरा लगता है मुझे। देखो, बहादुर बनो, अपने फैसले खुद लो। समझ रही हो ना मेरी बात? कितनी खूबसूरती से मामू अपनी लाडली बेटी के सारे करतूतों पे पर्दा डाल गए। डबल स्टैंडर्ड्स है वैसे मामू के भी बहुत। ये अंदाज तो भाई साहब का बहुत पुराना है। बहनों पे तो बहुत कड़ी नजर रखते थे। हर किस्म की सख्ती थी, पाबंदियां थी। और फिर जब अपनी जिंदगी में औरत शामिल हुई तो उसके लिए नरमी, शाह खर्चियां,
हर किस्म की आजादी। बेचारी साजदा भाभी ज्यादा अरसा जी ना सकी, शायद मेरी और सनोबर की हाय लग गई थी उनको। अब देखती हूँ बेटी का नसीब कौन से सुनहरे कलम से लिखते हैं। मामा आप हर वक्त सिर्फ मामू को ही क्यों ब्लेम करती हैं? सनोबर खाला का क्या? उन्हें मैं नजर नहीं आई? मतलब मैं क्या रुतबा से कम खूबसूरत हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ, या फिर ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? दौलत, रुपया, पैसा, जायदाद और उससे जुड़ी लालच और हवस। बस यही कमी है तुम में अस्का कि तुम्हारे हिस्से में रुतबा जितनी जायदाद नहीं आई। वो अल्तमश तो है ही कम अकल, लेकिन सनोबर आपा बहुत दूर तक की सोचती है। हाँ पता है, रुतबा के आगे कुछ ज्यादा ही मीठी भी बन जाती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है कि अल्तमश और खाला को रुतबा के आगे कुछ और नजर क्यों नहीं आता? आता है नजर, बहुत दूर तक नजर आता है। और जानती हूँ मैं अपनी सनोबर आपा कितनी मोहब्बत है उनके दिल में भाई साहब और भतीजी के लिए। उनके मुंह में मोहब्बत नहीं बोलती, रुतबा का पैसा बोलता है। बहुत शीरीन, बहुत मीठा, लेकिन इस मिठास को कड़वाहट में ना बदल दिया ना तो मेरा नाम भी रौनक जहां नहीं। और तुम सारे काम माँ पे छोड़ दिए। अल्लाह ने तुम्हें ये हुस्न, ये कद काट, ये रंग रूप, ये नए नक्श किस लिए दिए? या अल्तमश जैसे हुस्न परस्त लड़के को तुम अपने जाल में ना फांस सकी? उसमें भी रुतबा बाजी ले गई तुमसे। तो मैं बाजी पलट दूंगी मामा। मुझे अल्तमश से शादी करनी है। ये वो बाजी है जो मैं किसी कीमत पे नहीं हार सकती। खूबसूरती से मामू अपनी लाडली बेटी के सारे करतूतों पे पर्दा डाल गए। कितने डबल स्टैंडर्ड्स है ना मामू के भी। तनवीर अली खान की बेटी होने का मतलब जानती हो तुम रौनक? ये संगे मरमर पर लिखा हुआ वो नाम और पता है जिसे कोई भी फखरिया तौर पे अपने घर की पेशानी पर लगाना चाहता है। कहा यही पत्थर किसी बेनाम कब्र का कुतबा भी बन सकता है अगर उसकी सरिश्त में वफा शामिल ना हो। किस गुमान में हो तुम रौनक? जारे के लड़के के साथ इश्क माशूकी करने से पहले आपकी हवेली में सजे हुए असले पर एक नजर डालनी होती ना तो तुम्हारी ये बागियाना सोच पानी की झाग की तरह नीचे बैठ जाती। अब तुम एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालोगे। अच्छी तरह समझ लो ये बात। और बात आई तालीम की तो घर में तुम्हें उस्तानी पढ़ाने आएगी। बाबा, बाबा मेरी बात तो सुने बाबा। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम।
आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे फोन कर देते। बेटा दुनिया के उसूल तय हैं, प्यासा कुएं के पास आता है। बैठे। चाय। शुक्रिया बेटा। दिल में कोई मद्दहा हो, मन्नत हो या इल्तिजा हो तो खुद चलकर जाने में ज्यादा मजा आता है। खालू शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी तो सादा सी बात भी मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। जानते हो दुनियावी दौलतों में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सादतमंद और सच्ची मोहब्बत करने वाली औलाद। सारे उम्र की तवानाइयां जिस कुएं के खोदने में सर्फ की जाए, अगर उसका ही पानी मीठा ना निकले तो डूब कर मर जाने को दिल करता है। खालू इतना परेशान ना हो और इतना एहसास होकर ना सोचें। बेटा हर इंसान औलाद की मोहब्बत को करीब ही से तो देखना चाहता है, लेकिन जाने दो, मोहब्बतों पर किसी का इख्तियार नहीं। बड़ी अनापरस्त होती है कमबख्त मोहब्बत। खालू मेरे लायक कोई हुक्म है तो बताइए। नहीं बेटा, हुक्म नहीं, दरखास्त है। रुतबा को इल्म और अक्ल का 1% भी कुछ सिखा सको तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर। उसकी पढ़ाई मुकम्मल करने में मदद करो उसकी। उसको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। बेटा उसकी जहालती से तो जंग है हमारी। खालू आपके लिए तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। रुतबा राजी नहीं होगी। जानता हूँ बेटा, तुम्हारी सादतमंदी और रुतबा की जिद और हट्टरमी दोनों से वाकिफ हूँ, लेकिन ये बात रुतबा को माननी पड़ेगी। तुम बताओ, आग का दरिया है, पार करने को तैयार हो कि नहीं? मिलके भी अनजान रहे क्यों, शुक्रिया बेटा। तेरे बिना वीरान रहे क्यों, तुझसे ही दिल धड़के। समझा नहीं वक्त के रंग में, कहीं मिलते हैं तारे फलक में, फिर है दिल में मिलते। ठीक है, तुम जाओ। रुतबा बेटा, तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। मेहर भाई ने कहा है कि आज वो खुद तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाएंगे। खाला ये नाश्ता ले जाएं, मुझे भूख नहीं है। रात भर सो नहीं सकी हूँ तो मैं सोऊंगी। आप ले जाएं और प्लीज कहिएगा कि मुझे डिस्टर्ब भी ना करें, मैं आराम से सोना चाहती हूँ। बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा का फोन है। अच्छा, जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। खैरियत तो है? सुबह सुबह मुझे कहाँ से याद कर लिया? रौनक जल्दी से आ जा, मेहर भाई के यहाँ चलना है। मुझे लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया आपा? इतनी जल्दी में बताएं तो सही, हुआ क्या? मेहर भाई ने अल्तमश और रुतबा की बातें सुन ली हैं। बच्चे कोई ऐसी बात कर रहे थे कि उनको बुरी लग गई होगी। मुझे डर है कि कहीं वो अपने उसूलों पे अड़ के मेरे बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना कर बैठे। तुझे तो पता ना मेहर अली भाई का, भाई पल में तोला पल में माशा। एक बार अगर उन्होंने रिश्ते से ना कर दी ना, दुनिया की कोई ताकत उन्हें ये रिश्ता दोबारा जोड़ने पे आमादा नहीं कर पाएगी। आप परेशान ना हो मेरी प्यारी आपा, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिस कदर जल्दी हो सके आपको वहाँ पे पहुँचना चाहिए, जाके बात को संभालें। क्या मतलब? तू नहीं आ रही? आपा मैं कैसे आ सकती हूँ? कल शाम को मेरे पैर में मोच आ गई। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया है बिस्तर से पैर भी नहीं नीचे उतारना।
वरना आपा ऐसे हो सकता है कितना अहम मौका हो और मैं गैर हाजिर हूँ। आपा एक टांग पे चलती थी, उससे भी गई। ओ, तुझे भी आज ही मोच आनी थी। तुझे पता है ना, मैं तेरे बगैर भाई साहब से बात करते हुए डरती हूँ। जी आपा, मुझे पता है, हम दोनों बहनें ही एक दूसरे की ताकत हैं। लेकिन आपा, आप मेरी बात माने, आप बिल्कुल देर ना करें, फौरन वहां पे पहुंचे और जाके भाई साहब को मना लें। जो मर्जी हो जाए, भाई साहब जितना मर्जी गुस्सा करें, आपने अपनी बात से नहीं हटना, अपनी बात मनवा के ही दम लेना है। देखिए आपा, इतना अहम मौका आप हाथ से जाने नहीं दे सकती। लड़के की माँ बन के फख्र से बात करनी है आपने। अब समझ रही है ना मेरी बात? हाँ हाँ, समझ रही हूँ। चल ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आपा। क्या हुआ है मामा? हुआ नहीं है, होने जा रहा है। बहुत शौक था ना सनोबर आपा को अपने लड़के का रिश्ता ऊंचे घर में करने का। ऊंचे घर की दहलीज भी ऊंची ही होती है। पैर जरा गलत पड़े ना तो इंसान मुंह के बल जाके गिरता है। क्या हुआ? सब खैरियत? ये रौनक कभी कभी चौंका देती है मुझे। कभी उसके तराजू का पलड़ा हमारी तरफ होता है तो कभी मेहर अली भाई की तरफ। पता नहीं उसके दिल में है क्या। मैंने तो उन्हें हमेशा मामू के खिलाफ जहर उगलते सुना। क्योंकि वो अपनी तमाम तर महरूमियों का जिम्मेदार मेहर अली भाई को समझती। हालांकि तमाम फैसलों का इख्तियार तो बाबा के हाथ में था। मेहर अली भाई ने तो बड़ा साथ दिया उसका। तो फिर क्यों हुआ इतने गिले शिकवे? वो उन लोगों में से है जो कभी किसी हाल में खुश नहीं रहते। बाबा ने तो आग कर दिया था उसे। उसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। ये तो मेहर अली भाई थे जिन्होंने हाथ थामा उसका। कोई किसी का हाथ तो थाम सकता है लेकिन किसी दूसरे इंसान की तकदीर तो नहीं लिख सकता। रौनक ये बात समझती ही नहीं। रहने दे खाला को, फिर नहीं जाना चाह रही तो ना से। हम तो जाएंगे मेहर अली हाउस शादी की तारीख तय करने। और अगर मेहर अली भाई ना माने तो मैं मामू को बता दूंगा कि वो रुतबा के मगरिब है और मैं मशरिक। मैं तलू हो चुका हूं और वो गरूब। सारे हथियार सिर्फ जंग में ही तो इस्तेमाल नहीं होते ना सनोवर। कुछ हथियार बड़ी खामोशी से इस्तेमाल हो जाते हैं और खबर तक नहीं होती। कैसे आना हुआ यूं अचानक? रुतबा, रुतबा, तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? पापा, मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं है। आप क्यों नहीं समझते? किताबें देखकर मेरे सर में दर्द होता है। नोट्स बनाना, असाइनमेंट्स जमा करना, एग्जाम्स देना, ये सब मेरे बस की बात ही नहीं है। आप मुझे वो करने देना जो मैं करना चाहती हूँ। अल्तमश से शादी के सिवा तुम क्या करना चाहती हो? तो इसमें हर्ज भी क्या है? आखिर आप ही की मर्जी से हमारा रिश्ता तय हुआ था ना? नहीं रुतबा, मेरी मर्जी नहीं थी। तुम्हारी पसंद के आगे सर झुकाया था। लेकिन हर बार बाप ही क्यों झुके? तुम पैदा हुई, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे नाज उठाए, लाड उठाए, दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश थाली पर रख के तुम्हारे सामने पेश की। तुम्हारे दिल में पैदा होने वाली हर ख्वाहिश, जुबान पे आने वाली हर बात मैंने पूरी की। क्या एक बाप का इतना भी हक नहीं कि तुम उसका जरा सा मान ही रख लो? मैं देख रहा हूं
तुम्हारी जिंदगी की सारी डोरियां आजकल अल्तमश के हाथ में है, और मैं आज खाली हाथ खड़ा अपनी जान से अजीज बेटी की जिद, हठधर्मी और बेहिसी देख रहा हूं अपनी इन्हीं आंखों से, जिन्होंने तुम्हारे लिए पता नहीं कितनी रातें जाग के गुजारी है। पापा, माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए करते हैं ना, वो अपनी खुशी और अपने सुकून के लिए करते हैं। अगर आपको मेरी खुशी इतनी ही अजीज है तो अल्तमश को मेरी जिंदगी में शामिल होने देना। मेरी जिंदगी पे मेरा अपना इख्तियार होना चाहिए ना बाबा। भाई साहब, नीचे सनोबर और अल्तमश आए हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने हॉल में बिठा दी है, आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम अगर वहां आई तो अपने बाप का वो रूप देखोगे जो तुम्हारी आंखों ने आज तक नहीं देखा। रुतबा, नाफरमान औलाद वो तलवार होती है जिसका वार कारी और घाव जानलेवा होता है। लेकिन याद रखो, बाप की जख्मी अना जख्मी शेर से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होती है। हमें यूं इंतजार करवा के क्या साबित करना चाह रहे हैं मामू? अपनी बड़ाई और उनकी नजरों में हमारा मकाम। किसका क्या मकाम है मामू को बहुत जल्द पता लग जाए। वो वक्त भी आएगा जब वो हमारे घर घंटों बैठ के इंतजार किया करेंगे अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए। भाई साहब को हमारे आने की इत्तला तो दे दी होगी रशीदा? जी, मेहर भाई को बता दी है। आप लोग चाय पीजिए, वो आते हैं। पूरा घर संभाल रखा है तुमने। हिसाब किताब तो सब तुम्हारे हाथ में ही होता होगा। हिसाब किताब तो मेहर भाई देखते हैं, मैं कहाँ इस काबिल हूँ। कौन सा हिसाब? जो तुम बना कर देती हो। जमीनों का सारा हिसाब किताब खुर्शीद ही देखता है ना, है ना रशीदा खाला? हम तो भाई साहब के एहसानों तले दबे हुए हैं। जो हुक्म देते हैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। वाह भाई, मौजें ही मौजें हैं। ऐसे एहसानात तो बस तुम जैसे खुशकिस्मतों पर ही होते हैं। हम बेचारी बहनों को तो जमीन जायदाद की आमदनी, बैंक बैलेंस हवा तक नहीं लगने दी कभी भाई साहब। सगी बहनों को वो सब कुछ मिल चुका है सनोबर। जो उनका शरई हक था। अब अगर तजस्सुस और बदगुमानी की ऐनक को पसंद के मनाज़र नजर नहीं आते तो सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम मामू साहब। आदाब अर्ज़ भाई साहब। वैसे सब्र की बात भी कमाल की आपने। बहनें तो हमेशा से ही सब्र शुक्र करती आई हैं। अपने भाई की कभी किसी बात का बुरा नहीं मनाया उन्होंने। ताल्लुक अजीज होता ना उन्हें, और ऐसे उलझे हुए मामलात को सुलझाने के लिए सब्र ही तो वाहिद हथियार होता है। बैठो। सारे हथियार सिर्फ जंग में ही तो इस्तेमाल नहीं होते ना सनोवर। कुछ हथियार बड़ी खामोशी से इस्तेमाल हो जाते हैं और खबर तक नहीं होती। कैसे आना हुआ यूं अचानक? भाई का घर है और फिर अपनी होने वाली बहू का घर। दिल तो चाहता है कि सर के बल आऊं, बार बार आऊं। अल्तमश की और रुतबा की शादी की तारीख तय करना चाह रहे हैं हम, अगर इजाजत हो तो। आपके तहफ़्फ़ुज़ात का इल्म है हमें, लेकिन क्या करें भाई साहब, बच्चे तख़ीर पर आमादा ही नहीं है। और फिर हमारा जीना मरना इन बच्चों के लिए ही तो है ना, क्यों भाई साहब? हाँ सनोवर, तुम ठीक कहती हो, लेकिन कभी कभी
असूल आड़े आ जाते हैं तब न औलाद की मोहब्बत देखी जाती है, न असूल और न जिद। वैसे मेरा ख्याल है कि औलाद की अंधी ख्वाहिशात के लिए जीने मरने से बेहतर है कि अपने खरे असूलों के लिए जिया जाए। मामू, आपने जबान दी थी कि रुतबा मेरी अमानत है। मुझे इख्तियार होना चाहिए कभी भी उसे हासिल करने का तकाजा कर सकूं। हाँ अल्तमश, जुबान दी थी मंगनी के वक्त, लेकिन एक जुबान तुमने और तुम्हारी माँ ने भी दी थी, उसके बारे में क्या कहते हो? वो बात और है मामू। अब रुतबा अगर पढ़ना नहीं चाहती तो आप उसे मजबूर कैसे कर सकते हैं? ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, लेकिन तुम्हारा मुतालबा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और अगर तुम माँ बेटा ये समझ के आए हो कि रुतबा के जज्बात को हथियार बनाकर उसके बाप के खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो कान खोल कर सुन लो। रिश्ते के लिए हाँ का इख्तियार मेरे पास था तो ना का इख्तियार भी मेरे पास ही है। मैंने न तो रुतबा को ये इख्तियार दिया है और ना ही अपनी विरासत में उसको नामजद किया है, और कोई मुझे इन बातों के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और मेहर अली की मुहर के बगैर रुतबा का कोई भी फैसला सिर्फ कागज का पुर्जा होगा, जिसकी ना कोई वक़्त है ना अहमियत। मामू, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। आपका होने वाला दामाद हूं मैं। मुझे हल्का लेना काफी भारी पड़ सकता है आपको। हर इंसान अपनी हैसियत खुद बनवाता है, दूसरे सिर्फ तस्दीक करते हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो। और सुनो सनोबर, भाई की बहन बनकर इस घर आना चाहो, दरवाजे खुले और दिल कुशादा मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर मेरी बेटी की सास बनकर आना चाहो तो संभल के आना। अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। रुतबा की शादी उसकी ग्रेजुएशन के बाद होगी, हाँ किसी से भी हो। गाड़ी आहिस्ता चलाओ अल्तमश, फिलहाल अपने गुस्से को पी जाओ। हमें ठंडे दिलो दिमाग से इस मसले का हल निकाल। क्यों आ गया मैं वहां से? क्यों आ गया मैं वहां से? क्यों आ गया मैं वहां से? मैं एक आवाज लगाता रुतबा भाग ही चली आती। मामू को उनकी अहमियत का अंदाजा हो जाता। गरम गरम खाना मुंह जलाता है बेटा। माँ जी, इस वक्त मेरा दिल जल रहा है, खून खौल रहा है मेरा। ये सब कुछ मामू हमें नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो रुतबा को पढ़ाना नहीं, हमें सबक सिखाना चाहते हैं। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन फिक्र न करो, जब तक रुतबा की डोर तुम्हारे हाथ में है, भाई साहब के लिए खेल आसान नहीं। अब करना क्या है? तुम रुतबा को निकाह के लिए राजी करो, फिर देखो भाई साहब का सारा गुरूर हमारे आगे रेत की तरह ढह जाएगा। माने हुए को क्या बनाना? आप राना खाला से निकाह की तारीख तक रुतबा कच्चे धागे की तरह बंदी चली है। मामू का सारा गुरूर खाक में ना मिला दिया ना तो मेरा नाम भी अल्तमश नहीं। बात सिर्फ रुतबा की नहीं है, जायदाद की भी है। तुमने सुना नहीं भाई साहब ने जो कहा? मामू जो मर्जी का, निकाह मेरा हक है और जायदाद रुतबा का। मैं देखता हूँ कौन हमें हमारे हक से महरूम करता। मामू ने करना क्या इतने पैसों का? कब्र में लेके जाने। खालू, ये बैठो खुर्शीद, बैठो। वो खालू परेशान लग रहे? सीने में धड़कता हुआ दिल जब बगावत पे आमादा हो जाए तो
पता है कैसे महसूस होता है? ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके खून की रवानी रुक गई हो। खैर जाने दो, इन बातों में क्या रखा है। अरे वो मैंने इस साल का सारा हिसाब किताब में से निकाल के सारा फाइल बना दिए। एक बार आप रहने दो खुर्शीद, इन बातों में भी कुछ नहीं रखा। दिल बागी हो जाए तो नफा नुकसान के मामलात क्या देखते हैं। बाबा, मुझे मेरा फोन चाहिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? बाप हूं तुम्हारा। अगर मैं महसूस करूं कि कोई चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह है तो मैं उसे दूर रख सकता हूं तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम अल्तमश से बात करो या उसके बारे में सोचो भी। अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं ये घर छोड़ के अल्तमश के पास चल जाऊं। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? अपने बाप के साए से महरूम होना चाहती हो? एक बाप की मजबूरी और बेबसी देखो कि तुम्हारे चाहते हुए भी मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। याद रखना रुतबा, तुम्हें जिंदगी अपना असल रूप तब दिखाएगी जब तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लोगी। भाई साहब, खुद को संभालिए, आप क्या कर रहे हो? ले जाओ इसे रशीदा। फिलहाल ना ये किसी से बात करेगी ना घर से बाहर जाएगी। मेरी इजाजत के बगैर गेट नहीं खुलना, सबको बता दे। और सुनो रुतबा, अब तुम मेरे सामने तब आना जब तुम्हें बाप से बात करने की तमीज आ जाए। आके बैठ जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लें। जाने दो खुर्शीद, क्या आराम करना है। अब तो बाप बेटी आमने सामने है। देखना यह है कि इसकी जिद बड़ी है या मेरा रुतबा। अच्छा, आए बैठे। रुतबा बेटी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। पापा का तमाचा खाया तो है खाला जान, आपने देखा तो था। उसके बाद कुछ और खाने की तमन्ना बाकी रह जाती है। जितनी मोहब्बत तुमसे मेहर भाई करते, दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता तुमसे। उन्होंने तमाचा तुम्हें जरूर मारा है। जितनी तकलीफ उनके दिल को पहुंची है उसका तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकती। मैं भी यही समझती रही खाला, लेकिन अब सारी हकीकत मेरे आगे खुल के आ गई है। मुझे अगर कोई चाहता है तो सिर्फ अल्तमश। उसे ना मेरी डिग्री चाहिए ना कुछ और, वो सिर्फ मुझे चाहता है। लेकिन बाबा अपनी बेटी को इस घर में कैद रखना चाहते हैं। बाबा को सिर्फ अपनी जिद प्यारी है। ये प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीनें, इस सब के अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। वो मुझे नहीं चाहते। उनको अपनी बेटी और उसकी ख्वाहिशात की कोई अहमियत ही नहीं। वो उसको इस घर में कैद करके रखना चाहते हैं। डिग्री के नाम पर मेरा सिर्फ वक्त जाया करना चाहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया करना चाहते हैं। वो मेहर अली है ना, लेकिन वो भूल रहे हैं कि मैं भी उनकी बेटी हूं। रुतबा मेहर अली, मैं भी हार नहीं मानूंगी। काश
आज साजदा जिंदा होती तो वो कभी तुम्हें अपने बाप से नफरत ना करने देती। यही तो बात है, मेरी माँ जिंदा नहीं है। अगर आज वो जिंदा होती तो बाबा कभी मुझसे इतनी नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करते। मेरी माँ ही तो नहीं है। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूं ना बेटा। नहीं, आप मेरी माँ जैसी नहीं है। आप सिर्फ बाबा की हिमायती हैं। आप ही बाबा को तरह तरह के मशवरे देती हैं। सही कहती है रौनक पुप्पो और सनोबर पुप्पो। आपकी और खुर्शीद की जितनी अहमियत है उतनी मेरी भी नहीं है। आपने मेरे बाबा को ही मेरे लिए अजनबी बना दिया। उनके लिए अपनी बेटी की भी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ आप लोगों की अहमियत है। क्या आपा, क्या किया है ये? मैंने कहा भी था बात संभाल लीजिएगा। ये तो सब कुछ बहुत खराब हो गया। अरे क्या संभालती मैं? भाई साहब को तो यूं लग रहा था जैसे हम उनके दर पे फकीर या भिखारी बनकर आए। अल्तमश से वो यूं बात कर रहे थे जैसे वो उनका दामाद नहीं कोई नौकर है, और मुझसे यूं जैसे मैं उनकी बहन नहीं कोई गैर हूं। बाजिल भाई, आपकी क्या राय है? क्या करना चाहिए हम लोगों को? लड़की को उठा के लाना है रौनक, उठा लाएंगे और क्या। हम वैसे भी साईं लोग हैं। जमीनों और जायदादों के मालिक वक्त पड़ने पर रूप बदल कर डाकू भी बन जाते हैं। अल्तमश तो बहुत गुस्से में था। रुतबा का फोन भी बंद। भाई साहब ने जोर जबरदस्ती से बात मनवाई होगी। अब जो भी करना है हम लोगों को मिलके ही करना है, करेंगे। अब 1 और 1 11 होते हैं। मैं तो कल भी आ जाती, भाई साहब से जरा डंके की चोट पे 2 टोक बात करती, पर वो ये मोच पड़ के मजबूर थी, इसलिए क्या करती। अपनी मौत जल्दी से ठीक कर लो रौनक। भांजे की शादी में खूब नाचना है तुम्हें।